माँ के 1008 नाम इस भागवत के अंदर देवी भागवत में वर्णित हैं, जो इस प्रकार हैं। अचिंत्य लक्षणा, यानी बुद्धि की पहुंच से परे के लक्षण वाली, जहां हमारी बुद्धि ना पहुंच सके वो मां। दूसरा नाम है अव्यक्ता, जिसका तत्व न जान सके। ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, ये जल तत्व है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, जिसका यही ज्ञान ना हो वो है अव्यक्ता। अर्थ मार्तेश्वरी, अर्थ आदि पार्थिव पदार्थों से परिच्छेदक ब्रह्म आदि देवताओं पर नियंत्रण करने वाली। अमृता, अमृत रूप बरसाने वाली। अर्णव मध्यस्था, समुद्र के भीतर विराजने वाली देवी। अजिता, किसी से परास्त न होने वाली देवी। अपराजिता, जिन्हें युद्ध में दूसरा कोई जीत ही ना सके। अणिमादि गुणाधारा, अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों की आश्रय भूता देवी। अर्क मंडल संस्थिता, सूर्य के मंडल में विराजने वाली। अजरा, सदा तरुण अवस्था में शोभा पाने वाली, यानी जो कभी बूढ़ी तो छोड़ो नवयुवक ही नहीं होती, तरुण होते हैं, छोटे बच्चों से बड़े जो होते हैं वो तरुण। अजा, जो जन्म से रहित हो, जिसका कभी जन्म ही नहीं होता, जो अजन्मी है। अपरा, जिनसे श्रेष्ठ अन्य कोई ना हो। अधर्मा, जिनमें जाति आदि नीतिक लौकिक धर्म नहीं है। अक्षसूत्र धारा, अक्षसूत्र धारण करने वाली। अधरा, जो अपने ही आधार पर स्थित है, यानी उसको बेस की आवश्यकता ही नहीं, भाई किस चीज के ऊपर रहेगी, जो अपने ही आधार के ऊपर स्थित है। अधरा। अकारा दिक्षकारांता, आकार जिनके आदि में अक्षर, जिनके अंत में वर्ण मात्र का रोपणी देवी है। अरिष्ट वर्ग भेदिनी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्स्य रूप 6 प्रकार के शत्रुओं का भेदन करने वाली। अंजना दीप्रतिकाशा, अंजन गिरी के समान आंतरिक कृष्ण वर्ण प्रभा से सुशोभित। अंजना गिरिनिवासिनी, असित गिरी पर निवास करने वाली। अदिति, देवताओं की माता। अजपा, जिसको निरंतर जिसका जप चलता हो। अविद्या, अविद्या को भी सत्ता देने वाली। अरविंद निवेक्षणा, कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली। अंतर्विही स्थिता, व्यापक रूप से प्राणी मात्र के भीतर निवास करने वाली। अविद्या विध्वंसनी, अविद्या का विध्वंस करने वाली। अंतरात्मिका, सबके अंतःकरण में विराजने वाली। अजा, जन्म से रहित प्रकृति स्वरूपिणी। अजमुखावासा, ब्रह्मा के मुख में निवास करने वाली। अरविंद निभान्ना, कमल के समान मुख वाली। अर्धमात्रा स्वरूपा। अर्थ दानज्ञा, चारों प्रकार के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दान करने में कुशल। अरिमंडल मर्दिनी, गरों का मर्दन करने वाली। असुरन दीदी, असुरों के वध में तत्पर रहने वाली। अमावस्या, अमावस्या तिथि जिनका रूप मानी जाती है। अलक्ष्मी घन्यत्य जार्चिता, अलक्ष्मी का नाश करने वाली। अंत्यजा अर्थात मातंगी देवी से सुपूजित।
आदि लक्ष्मी साम्यावस्थापन माया से युक्त ब्रह्मा की मूर्ति रूपा। आदि शक्ति जिसको हम महामाया बोलते हैं। आकृति आकार स्वरूपिणी आयताना ठठाकर हंसने वाली आदित्य पदी विचारा आदित्य मार्ग पर चलने वाली। आदित्य परिसेविता सूर्यादि देवताओं से सेवित। आचार्य स्वयं सदाचार की व्याख्या करने वाली। आवर्तना भ्रमणशील जगत की रचना करने वाली। आचार दक्षिणाचार और आचार रूपिणी। आदि मूर्ति निवासिनी आदि मूर्ति ब्रह्म में जिनका निवास है। आग्नेयी अग्निदेव की अधिष्ठात्री। आम्री देवताओं की पूरी जिनका रूप माना गया है। आघा आदि स्वरूपिणी भगवती योग माया। आराध्या जिसकी सभी आराधना करते हैं। आस नसिद्धिता दिव्य आसन पर विराजने वाली। आधार नील्या मूलाधार में निवास करने वाली। देवी के 1008 नाम हैं। हमने यहाँ पे 51 नाम लिए। काफी बार ये पूछते हैं कि बोले हमारे को व्यासपीठ की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। क्या उत्तर है भाई इसका? व्यासपीठ की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? पहला, जितना आपका सामर्थ्य हो, आपका शरीर जितनी मांगता हो। भाई कोई आदमी है जो बेचारा लाचार है, वो एक भी परिक्रमा नहीं कर पाए, वो अपना मन से परिक्रमा कर ले। और जो सामर्थ्यवान है, जिसके पांव में दम है और जिसके पास समय है, वो जब तक भाव है अपने मां का नाम ले और करे परिक्रमा। अगर बात गिनती की आ जाती है तो हम एक परमात्मा है, यानी एक परिक्रमा कर लो वो भी बहुत है। उसके बाद में 9 ग्रह हैं, 9 परिक्रमाएं कर लो वो भी बहुत हैं। फिर 27 नक्षत्र हैं, 27 कर लो वो भी बहुत हैं। फिर 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण हैं, तो हर चरण की 108 होगी। 27 गुणा 4 108 होगी, 108 कर लो। और मन कर रहा है तो 108 डबल कर दो। और मन कर रहा है 10 बार कर दो, 11 बार कर दो। आपका सामर्थ्य कितना है, आपको कहाँ खुशी मिलती है, आपका शरीर कहाँ ये मानता है कि भाई मेरे से हो रहा है, उतनी आपको करनी चाहिए। मेरा तो कहना यही है। ऐसे ही माँ के 1008 नाम तो यहाँ पे हैं। आपको जो पसंद हो उस एक नाम का उच्चारण करो, और सारे कर सकते हो तो सारे करो। कोई बच्चा है, उसको पता नहीं घर में क्या क्या नाम देते हैं। कोई लड्डू बोलता है, कोई गोपाल बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कान्हा बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है। आपका मन करे तो सारे नाम लो, नहीं तो एक नाम रख लो और उस नाम से करते रहो। आपके भाव सही होने चाहिए, बेड़ा पार तो हो ही जाएगा। बोलो माता रानी की जय।